अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज़ का दूसरा वनडे इंटरनेशनल जारी है। लाइव मनाजिर भी आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीता और श्रीलंका को बैटिंग की दावत दी, जिसमें श्रीलंकन टीम थोड़ी परेशानी का शिकार रही और अब तक का स्कोर है 209 पर 5 आउट। बहुत ही ब्रिलियंट बॉलिंग कराई है। अबरार अहमद ने अब तक 3 खिलाड़ियों को आउट किया है। हारिस रऊफ भी 1 विकेट लेने में कामयाब हुए, 1 रन आउट है। तो ये है सिचुएशन। ऑब्वियसली यहाँ दिन में काफ़ी धूप पड़ रही थी, जिसको देखते हुए लगता है कि रात के टाइम ड्यू होगी। यही सोच के शायद पाकिस्तान ने चेस करने का फैसला किया है। आज की खास बात यह है कि आज स्टैंड इन कैप्टन सलमान अली आगा टीम को लीड कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी फ्लू की वजह से टीम का हिस्सा नहीं है और ऑब्वियसली जो पिछले मैच में अबरार मिसिंग थे वो भी टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, पाकिस्तान टीम ने अच्छी शुरुआत की है। ऑब्वियसली आज का मैच तो इन सब चीज़ों से बहुत बढ़कर है। कल भी हमने इस पे बात की थी बहुत ज़्यादा कि ये पाकिस्तान और श्रीलंका की जो दोस्ती है उसको देखते हुए ये इस मैच में बड़ी एक्साइटमेंट है। और अगर क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अभी तक आपको श्रीलंका की परफॉर्मेंस कैसी लग रही है? क्योंकि बीच में एक फेज आया था जब इनकी विकेटें काफ़ी रेगुलरली गिर रही थी। अब इन्होंने थोड़ा सा उसको रोका है। अगर इसी तरह चलते रहे तो 300 कर जाएंगे, कर पाएंगे, क्योंकि अभी 40वां ओवर चल रहा है तो चांस उनके पास। लेकिन उनके जो टॉप ऑर्डर में पाथुम निशान का है वो दोनों मैचों में कोई बड़ा स्कोर नहीं कर सके। बड़ी रेपुटेशन है उनकी, तीनों फॉर्मेट के बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। बिल्कुल। आज रन आउट हो गए वो अनफॉर्चुनेटली, हालांकि स्टार्ट बहुत ही अच्छा था 51 का। और उसके बाद फिर उनके जो दूसरे टॉप क्लास प्लेयर हैं कुशाल मेंडिस, वो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत रहमदिल हैं। पाकिस्तान के खिलाफ बड़े जीरो बनाते हैं। आज भी उन्होंने कोई बड़ा स्कोर नहीं किया, अदरवाइज वो बड़े स्कोर करते हैं। मुझे याद है 2023 के वर्ल्ड कप में उन्होंने बड़ी शानदार बैटिंग की थी ओवरऑल। वो नहीं चल पा रहा है। और फिर आज चरित असलंका जो उनके कप्तान है उन्होंने भी कोई बड़ा स्कोर नहीं किया, सिंगल फिगर में आउट हो गए। वो जो स्पेल बीच में आया 36 रन का, उसमें 3 आउट किए अबरार ने और वहाँ से उनकी कमर टूटी। अब ये 2 प्लेयर हैं मेंडिस और दूसरे लियानागे, ये 2 प्लेयर हैं कि आखिरी 10 ओवर में अगर थोड़ी सी हिटिंग की या नीचे से टेल में आके फास्ट बॉलर ने किसी ने हिटिंग कर दी तो शायद 290-300 तक पहुंच जाए। अदरवाइज पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की आज मैच। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। कुशाल मेंडिस पिछले मैच में भी एक ही बॉल खेल के 0 पे आउट हो गए थे। तो ये उनका इस वक्त उनका अच्छा वक्त नहीं चल रहा पाकिस्तान में। लेकिन ओवरऑल अभी आपने जो बात कही मैं उससे अग्री करता हूँ कि मौका है कि यहाँ जिस तरह से इस वक्त खेल रहे हैं एक 300 प्लस का स्कोर तो बनना ही चाहिए। क्योंकि हमने पिछले मैच में भी देखा जब पाकिस्तान ने 300 किए तो वो भी इनफ नहीं थे। श्रीलंका अपनी गलतियों की वजह से हारा था। हमने भी बड़ी गलतियां की थी। हमने 210 पे 7 आउट कर लिए थे। वहाँ से हसरंगा ने बड़ी अच्छी एक निस्फ सेंचुरी स्कोर की और मिस कैलकुलेट किया शाहीन ने ओवर्स को। अगर वो पहले ही साइम से या मोहम्मद नवाज से या फिर हुसैन तलत से ओवर करा लेते तो वो आखिरी 4-5 ओवर फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर्स को करा लेते। तो 49वां ओवर बहुत ही अच्छा किया था नसीम शाह ने कि सिर्फ 2 ही रन्स बने थे, उसमें हसरंगा की विकेट भी ले ली उन्होंने। अदरवाइज पाकिस्तान के वो मैच गले पड़ जाता और बहुत ही मिस कैलकुलेशन होती, बड़ी डियरली कॉस्ट करती पाकिस्तान को। आज ऐसा नहीं होना चाहिए, देखना चाहिए। आज सलमान आगा कप्तान है, शाहीन शाह नहीं खेल रहे, लेकिन हमारी घुट्टी में कुछ अजीब सी चीज़ें पड़ी हैं। हम एग्रेसिव फील्ड नहीं लेते। जब 3 आउट हो गए तो उसके बाद फिर एक स्लिप लेनी चाहिए थी फास्ट बॉलर को। हम स्लिप से तो शायद नफरत करते हैं वाइड बॉल में कि हमें स्लिप चाहिए ही नहीं होती। हम ओपन खोल लेते हैं फील्ड के, कहीं बहुत ज़्यादा रन ना बढ़ जाएं। जब तक आप स्लिप नहीं लेंगे आपके फास्ट बॉलर्स को कैसे विकेट मिलेगी? अभी वसीम जूनियर के एक ओवर में लेफ्ट हैंडर ने मारा और वो फर्स्ट स्लिप अगर होती तो सीधा हाथों में कैच जाता। लेकिन हम शायद स्लिप से न जाने क्यों नफरत करते हैं। बहुत सी जो बीमारियां हैं, डॉट बॉल की बीमारी, स्ट्राइक रोटेट ना करना, स्लिप ना लेना और बॉलिंग चेंज ज़रा अजीब व गरीब करना, ये हमारी बड़ी बीमारियां हैं। इनके ऊपर एक बहुत बड़ा रिव्यू होना चाहिए जिसमें कौमी असेंबली में भी होना चाहिए इजलास। कौमी असेंबली का तो पता नहीं, यहाँ वो इजलास जारी है और अभी हमें ज्वाइन कर लिया है फॉर्मर फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ ने। वेलकम टू द शो।
जी वालेकुम सलाम। रऊफ, अभी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस का हम एनालिसिस कर रहे हैं। कुछ गलतियां हैं जो ऑब्वियसली यही वजह है कि हम बायलैटरल में अपने जैसी टीमों के खिलाफ या बीसी टीमों के खिलाफ तो अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जब हम जाते हैं आईसीसी इवेंट्स में तो वो उसके नतीजे में ही हम पहले राउंड में बाहर हो रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस बहुत खराब हो रही है। तो उस पर हमें देखना पड़ेगा और उन गलतियों से जो सीखने की सिर्फ बातें हैं हो नहीं रहा। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि असल में इशू ये आ रहा है कि जो बायलैटरल सीरीज हैं, बाकी जो कंट्रीज हैं वो उसको इतना ज्यादा सीरियसली ले नहीं रहे, क्योंकि काफी अर्से से मैं देख रहा हूँ कि जो भी टीम आती है बायलैटरल सीरीज खेलने वो बी या सी टीम को भेजती है और उसमें वो उन सब बच्चों को चांसेस देते हैं जो डोमेस्टिक में या इंटरनेशनल लोकल लेवल पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे वो उनको एडजस्ट करते हैं, जबकि हम बायलैटरल में भी हम अपनी जो फुल स्ट्रेंथ है उसके साथ खेल रहे होते हैं। तो इसमें इशू ये है कि एक तो हमारे पास बंच स्ट्रांग नहीं आता, पीछे से रिप्लेसमेंट प्लान नहीं बनता, हम यंगस्टर्स को चांस नहीं दे सकते। फिर होता है क्या है कि जो आईसीसी इवेंट्स आते हैं तो उसमें जो बड़ी टीमें होती हैं वो अपने जो टॉप क्लास प्लेयर्स होते हैं वो सबको वापस ले आते हैं। तो हम फिर एज इट इज उन्हीं प्लेयर के साथ खेल रहे होते हैं जिन प्लेयर के साथ हम वो बी या सी टीमों के खिलाफ खेल रहे होते हैं। तो रिजल्ट फिर हमारी फेवर के अगेंस्ट आना शुरू हो जाता है और हम सोचते हैं कि हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही। रऊफ से मेरा ये रऊफ शायद आशमी बोल रहा हूँ, जब फास्ट बॉलर आपने माशाल्लाह बड़ी क्रिकेट खेली, वाइट बॉल में जब फास्ट बॉलर को स्लिप नहीं होती और स्लिप में से उसे चौका पड़ जाता है, कितना गुस्सा आता है? जी शायद भाई इशू इसमें ये आता है कि ये स्लिप आप उस वक्त लेते हैं जब आप में कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है, जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जब आप 50 ओवर की क्रिकेट के लॉन्ग फॉरवर्ड में आप टेस्ट एंड ट्राई हुए होते हैं डोमेस्टिक लेवल पे, तो फिर आपको एक हैबिट डेवलप होती है कि आपने किस तरीके से अर्ली ओवर्स में स्लिप लेना है, नए बॉल को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, सीम किस तरह करनी है, स्विंग किस तरह करनी है और नए बॉल के साथ विकेट टेकिंग डिलीवरीज किस तरीके से प्रोड्यूस करनी है। तो ये जब हमारे हैबिट ही डेवलप नहीं हो रही, हम सिर्फ T20 क्रिकेट पे ही सारा फोकस कर रहे हैं, तो T20 में तो आप पहले ओवर में ही स्लिप नहीं रखते, तो इस वजह से हमारी वो ना तो बायोमैकेनिकली हमारे वो मसल डेवलप हो रहे हैं, ना हमारी हैबिट डेवलप हो रही है, ना हमें सीम और स्विंग नए बॉल के साथ करना आता है। तो और हम पहले ओवर में ही एक्सपोज होना शुरू हो जाते हैं, आप बगैर स्लिप के क्रिकेट खेलना शुरू हो जाते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत ही एक डिजास्टरस स्टेप है टुवर्ड्स क्रिकेट की जानिब। बिल्कुल सही है। लाइव मनाजिर एक बार अगर हम फिर दिखा दें और इस वक्त की करंट अपडेट भी नाजरीन को दे दें कि पाकिस्तान और श्रीलंका का ये दूसरा वनडे इंटरनेशनल 228 पर 5 इस वक्त ये है श्रीलंका का स्कोर और ये अबरार बॉल कराने आ रहे हैं। ये है 42वां ओवर इस वक्त जारी है और ये है पोजीशन। चलिए तो मैच पर हम दोबारा आएंगे, थोड़ी सी अपने यंगस्टर्स की भी बात कर लेते हैं। दोहा में एशिया राइजिंग स्टार है, उसमें पाकिस्तान टीम का फातिहाना आगाज और ओमान को 40 रन से शिकस्त दी। मास सदाकत ने 96 रन की ब्रिलियंट इनिंग्स भी खेली, 2 विकेटें भी हासिल की 14 रन देके। इरफान खान न्याजी के 44 रन भी हैं। शाहिद साहब, पाकिस्तान की इस इमर्जिंग टीम ने 220 रन बनाए, कैसा देखते हैं आप? नाम बड़ा डिफिकल्ट है, राइजिंग स्टार एशिया कप, लेकिन इसमें तो बहुत से प्लेयर ऐसे हैं पाकिस्तान की टीम में भी, इंडिया की टीम में भी, अफगानिस्तान की टीम में भी, जो तो राइज होकर डूब रहे हैं। बहुत से खिलाड़ी तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं। राइजिंग स्टार का तो मतलब ये होना चाहिए था जिन्होंने अपने मुल्क के लिए ना खेला हो। बहरहाल सारी टीमें जीतने के लिए आती हैं। कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे दोहा में ग्राउंड बहुत छोटा है, 19 छक्के पाकिस्तान ने मारे, 13 छक्के ओमान ने मारे, यानी मैच में 32 छक्के लगे हैं। और अभी इंडिया और यूएई का मैच हो रहा है जिसमें 42 गेंदों में 144 बना दिए वैभव सूर्य कुमार वंशी ने, जिसमें 15 छक्के हैं। तो लग रहा है कोई ग्राउंड 30-32 गज का है। बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बाउंड्रीज लग रही हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं, मतलब बड़ी बड़ी बाउंड्रीज लग रही है क्योंकि बाउंड्री का साइज छोटा है। रऊफ, ये जो शाहिद भाई ने बात की ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं भी इसी की तरफ आना चाह रहा था। बाकी टीमों में तो इतने नहीं दिख रहे। इंडिया में मेरा ख्याल है शाहिद साहब जितेश शर्मा के अलावा एक ही और प्लेयर है, शर्मा और रमनदीप। लेकिन पाकिस्तान में तो अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि सुफियान मुकीम, इरफान खान न्याजी, जब आप एक प्रो लेवल पे पहुंच जाते हैं, खेल लेते हैं आप, तो उसके बाद फिर ये राइजिंग स्टार में जाना ये कुछ सही लगता है आपको?
बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है क्योंकि 4-5 साल से ये लोग पाकिस्तान टीम के साथ हैं और पार्ट एंड पार्सल रहे हैं। तो फिर इनको राइजिंग स्टार कह के पाकिस्तान टीम के साथ भेज देना बच्चों के खिलाफ खेलने के लिए, तो ये मेरा ख्याल है कि जो बच्चे हैं उनके साथ ज्यादती है। जो अंडर 19 बच्चे हैं, जो अंडर 19 में परफॉर्म करके आए हुए हैं, जो डिफरेंट अंडर 20 बच्चे हैं जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, आपको उनको ज्यादा से ज्यादा चांसेस देने चाहिए, बजाय कि जो टेस्ट एंड ट्राइड बच्चे हैं उनको आप साथ भेज देते हैं। तो डेवलपमेंट इस तरीके से नहीं होगी। फिर एक और चीज है कि जब ए टीम में आप किसी प्लेयर को भेजते हैं तो वहां पे वो परफॉर्म करता है, जिस तरह ये इरफान खान थे, मौज सदाकत थे, या इरफात मिनाज थे, मेहरान मुमताज या कासिम अकरम वगैरह, तो उसके बाद फिर आपने उनको कैसे कब यूटिलाइज किया? फिर तो वो 1-2 साल रह के आप, इसका मतलब है कि आप इंतजार कर रहे होते हैं कि कब ये अंडर परफॉर्म करेंगे और हम इनको सिस्टम से निकाल देंगे। तो उनका तो राइट ये है कि अगर आपने उनको ए टीम में बार बार पिछले 4 साल से खिला रहे हैं तो उनको पाकिस्तान टीम तक लाया जाए। और जो ये राइजिंग स्टार किस्म के टूर्नामेंट है, इसमें जो आपके अंडर 19 अंडर 18 बच्चे हैं उनको यहाँ पे चांसेस दिए जाए। तो ये उल्टा ही कर रहे हैं कि जो ए टीम में जिनको खिला रहे होते हैं या पाकिस्तान टीम से जो बाहर बैठे होते हैं उनको वापस ला के राइजिंग स्टार में डाल देते हैं, और जो फर्स्ट क्लास यहाँ पे खेल रहे होते हैं उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट छुड़ा के आप हांगकांग सुपर सिक्सर्स में भेज देते हैं। तो ये अजीब एक मंतक है। सिलेक्शन के लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ कि कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं था T20 का जिसकी बुनियाद पर ये राइजिंग स्टार की, पिछले साल जो चैंपियंस कप T20 हुआ था उसकी बुनियाद पर काफ़ी से ज़्यादा सिलेक्शन हुए। बहुत से लोगों को शिकायत थी कि इस बार जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में टॉप स्कोरर हैं उनमें से किसी को जगह नहीं दी, लेकिन वो 4-डे क्रिकेट है, ये T20 क्रिकेट है, इसलिए शायद सिलेक्शन का थोड़ा सा मसला हुआ होगा। लेकिन अगेन हमने 3 प्लेयर साद मसूद है, एक मास सदाकत है और शाहिद अजीज, ये 3 प्लेयर हांगकांग सुपर सिक्सर्स में भी गए थे और ये 3 प्लेयर राइजिंग स्टार एशिया कप में भी गए। बेहतर होता कि किसी 3 और लड़कों को चांस देते थे। मेहरान मुमताज बहुत अच्छा लड़का है, उसको थोड़ा बहुत चांस मिल जाता, और फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं, तो थोड़ी सी वैरायटी होती बजाय इसके कि हम कॉमन प्लेयरों को डालकर और 2 अलग अलग टीमें बना। शाहिद साहब, मेरा तो पॉइंट ये है कि आपने पहले तो सुफियान मुकीम जिस परफॉर्मेंस के साथ पहले तो टीम से बाहर क्यों होता है, फिर टीम से बाहर होता है तो ऐसे इवेंट में भेजने का क्या लॉजिक है? ये तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चाहते हैं कि इनको इधर उधर कर दें, कोई परफॉर्मेंस आ गई तो फिर खिलाना भी पड़ेगा, मतलब कुछ सेंस नहीं बन रहा है। अब ये राइजिंग स्टार का असल पता चलेगा इतवार के दिन जब इंडिया से मैच होगा। उसमें पाकिस्तान इतने छक्के लगाए, इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करे, गो के पाकिस्तान पिछले 2 एशिया कप में, जो इमर्जिंग एशिया कप में इंडिया को एक इमर्जिंग एशिया कप 2023 के फाइनल में पाकिस्तान ने इंडिया को हराया भी था। बिल्कुल ठीक है, एक बार फिर आपको स्कोर बता देते हैं, लाइव मनाजिर दिखा देते हैं पाकिस्तान और श्रीलंका का। इस वक्त मैच दूसरा वनडे इंटरनेशनल जारी है, 232 पर 6 ये स्कोर है। 43rd ओवर का खेल जारी है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक से वापस आके फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। रऊफ, आपका बहुत रऊफ हमारे साथ थे और अपनी ओपिनियन शेयर कर रहे थे। ब्रेक के बाद मुलाकात होती है। Glad to have you back once again to Sports Room। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद ने। शाहिद साहब स्टूडियो में मौजूद हैं और मैच पर हम बात कर रहे हैं। लाइव मनाजिर भी आपको साथ साथ दिखाते जा रहे हैं। इस वक्त श्रीलंका का स्कोर 237 for 6। वसीम जूनियर इस वक्त बॉल करा रहे हैं। ये है पोजीशन, 44th ओवर जारी है। शाहिद साहब, स्कोरिंग जिस हिसाब से चल रही है, बड़े स्कोर तक पहुंच पाएंगे? ये इस प्लेयर पे डिपेंड करेगा। हसरंगा आ गए, बड़ा कॉन्फिडेंस होगा, पिछले मैच में 50 की थी। लियान आगे इनका वनडे में ऑलरेडी 100 है, 5-6 करीब 50 हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने आज 50 किया। मिडिल में आके जिस वक्त विकेटें गिर रही थी अबरार की, उस वक्त से आके उन्होंने स्टेबिलिटी दी है। तो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा और आखिरी 5 ओवर पाकिस्तानी बॉलर्स किस तरह कराते हैं। यूजुअली हम डेथ ओवर्स अच्छे नहीं कराते, लेकिन अच्छे ओवर्स अगर कराएंगे तो अब पाकिस्तान पकड़ सकता है 260-270 पर भी श्रीलंका को। बिल्कुल ऐसा ही है। ऑब्वियसली बाद में बैटिंग करना बड़ा फैंसी कर रहा है पाकिस्तान टीम, तो देखते हैं क्या होता है। तौसीफ भाई, अब तक की परफॉर्मेंस, आज के खेल को कैसा देख रहे हैं? बड़ा संभाला दे दिया। मैं समझता हूँ कि 5 विकेट जब गिरे थे तो बहुत जल्दी अर्ली हम कर लेते हैं, लेकिन जाहिर है उनकी बैटिंग एक अच्छी डेप्थ में है और अभी भी हम विकेट अगर ले लें तो अच्छा है, वरना 280 तक मुझे लगता है ये स्कोर चला जाएगा। और पिच बहुत उम्दा खेल रही है, 280 सच मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा स्कोर नहीं होगा।
और कम में भी आउट हो सकते हैं, बट आई थिंक मेरे ख्याल जिस वक्त 5 आउट हो गए तो इनको चाहिए था तो और प्रेशर इनके ऊपर डालना चाहिए था। तो जब शाहिद भाई का मैंने सुना था कि ये लोग स्लिप लेने के लिए टकराते हैं, समझ नहीं आती ये क्या है। 140 तो बॉलिंग कर रहा है और आप जो है पहले भी आपने देखा था बाबर को बाद में स्लिप लाए थे एक दफा, पिछले मैच में तो कैच हो गए थे। तो मतलब आई मीन कप्तानी का कुछ इधर उधर ही सिलसिला चलता रहता। तो आई थिंक मेरा ख्याल है 280 एक चेसेबल स्कोर होगा पाकिस्तान, लेकिन श्रीलंका ने अच्छा कवर किया मिडिल ऑर्डर में। बिल्कुल ठीक है, मैच के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। मैच साथ साथ आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। आपको ये बताएं कि ईडन गार्डन्स कोलकाता में साउथ अफ्रीका और इंडिया का पहला टेस्ट मैच सीरीज का जारी है और आज के दिन का खेल जब खत्म हुआ साउथ अफ्रीका वर ऑल आउट ऑन 159 और 37 फॉर 1 इंडिया की बैटिंग जारी है जब दिन का इख्तिताम हुआ। लेकिन मैच तो चल रहा है, असल बात यह है कि इंडियन खिलाड़ियों का बिहेवियर ग्राउंड में बड़ा इंसल्टिंग रहा, क्योंकि जो जनूबी अफ्रीका के कप्तान हैं टेम्बा बवूमा, उनकी कद का मजाक उड़ाया और एक दो नहीं काफ़ी सारी आवाज़ें स्टंप माइक के अंदर आ गई। उनको बोना कह रहे हैं, आइए आपको हम ये सुनाते भी हैं। Oh, that's a good shot. Just checking with the one saying it might have just hit him high. So they go with that. शाहिद साहब, बोना भी तो है, ये जरा मतलब अच्छा नहीं लगता इस तरह से कहना, क्या कहेंगे? किसी के भी फिजिकल एट्रीब्यूट पे इस तरह बोलना बुरी बात है। सरफराज को साउथ अफ्रीका में 2019 में बड़ी सजा हुई थी उनके एक जुमले के ऊपर। तो फिजिकल एट्रीब्यूट पे बात की है। अभी तक मैं ट्विटर देख रहा हूँ, कोई खास इसके ऊपर रिएक्शन नहीं आया, लेकिन इसके ऊपर रिएक्शन आना चाहिए और जरूर जब स्टंप में माइक लगे हुए होते हैं तो इस तरह की बातों से इज्तिनाब करना चाहिए। लेकिन और हमने तो यहाँ बीप भी लगाया है, उसमें बोने के साथ एक गाली भी है, तो वो तो और ज्यादा इन सब चीजों का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। और अगर साउथ अफ्रीकन टीम मैनेजमेंट इसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज करती है तो मैच रेफरी को देखना पड़ेगा। तौसीफ भाई, वो जो काफी साल पहले सरफराज ने कहा उसको उन्होंने थोड़ा सा रेस पॉइंट ऑफ व्यू से ले लिया था, जबकि वो भी फिजिकल एट्रीब्यूट पे ही था कि वो उनको एज इन काले, एज इन कलर ऑफ द स्किन की वजह से कह रहे थे। लेकिन वो जाहिर है वो ब्लैक को आप इस तरह से कह नहीं सकते। ये जो आपने देखा, जो ये मनाजिर और ये सारी आवाजें जो स्टंप माइक में आई हैं, ये जेंटलमैनली तो है नहीं। जहाँ हो रहा है या जो लोग कर रहे हैं वो जेंटलमैन कहाँ से होंगे? जब ऑफिशियल और प्लेयरों को यही सिखाया जाएगा तो पब्लिक तो डेफिनेटली इसी टाइप की बातें करेगी। आई थिंक मेरे ख्याल ये दुश्मन सबको ही बना रहे हैं क्रिकेटिंग उसमें, और ये तो बहुत गलत चीज है। आई थिंक इस पे एक्शन होना चाहिए, लेकिन आप पब्लिक को क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते, वो जो चाहे कहेंगे, किसको पकड़ेंगे आप? बात यह है कि इनका एटीट्यूड वैसे ही खराब रहा है और अब वो पब्लिक में भी आ गया है। वो हमारे साथ तो थे ही, अब वो दूसरी कंट्रीज को भी जो है वो इस तरह कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है सबको अपना दुश्मन बना रहे हैं। जो लोग थोड़ा बहुत लिहाज भी करते हैं इनका, तो वो अब लिहाज करना इनका छोड़ देंगे। और मैं समझता हूँ कि ये कहीं जाएंगे तो फिर इनकी भी तबीयत साफ कर दी जाएगी। ठीक है, मैच की तरफ वापस आते हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका का दूसरा वनडे इंटरनेशनल और 7वीं विकेट आपको दिखा देते हैं। 7 आउट हो गए हैं। ये इट्स अ कैच और बॉल करा रहे हैं वसीम जूनियर। नवाज ने कैच लिया है और स्कोर बिग विकेट। लियानगे गॉन फॉर 54, 241 फॉर 7। 241। शाहिद साहब कैसा देख रहे हैं? एक और विकेट गिर गई है। पाकिस्तान ने जो प्रेशर शुरू से बना के रखा है उस पे मजीद कैपिटलाइज किया है। सेट बैट्समैन लियानगे आउट हुए हैं और वो अगर खड़े रहते 50 ओवर तक तो बड़ा स्कोर होता। अब टेल है और उस टेल के साथ हसरंगा है, देखें वो क्या रंग दिखाते हैं। तौसीफ भाई, हसरंगा ने पिछले मैच में तो बड़ा जबरदस्त खेला था, विद द बॉल विद द बैट बड़ा शाइन किया था। इस बार भी उन्हीं के कंधों पे आ गई है जिम्मेदारी कि ये डेथ ओवर्स में जरा रन को और बढ़ा दें, क्या लगता है? इसलिए थोड़ा सा टाइम उनको इतना नहीं मिल रहा, जाहिर है ओवर्स भी कम रह गए और मेरे ख्याल कोशिश तो करेंगे। जाहिर है कोशिश में जहां मैं कह रहा था 280 पे जाएंगे और जब अटैक शुरू किया है
तो उसमें विकेट्स भी गिरते हैं। मुझे ऐसा फील होता है पता नहीं मोहम्मद वसीम जूनियर पर ये लोग एतमाद नहीं करते या क्या है, समझ तो बाहर है। बीच में उनको बॉलिंग सही करवा, 140 से ऊपर जा रहे हैं भाई बॉलिंग करने, और अच्छी डेप्थ बॉलिंग कर रहा है बिल्कुल। और मेरे ख्याल से सबसे अच्छी बॉलिंग उन्होंने ही की अब तक। जिनको मार पड़ती है वो उनको आप कराए जाते हो कि सीनियर होने के, लेकिन आप उसको चेक तो कर लो, वो अच्छी भली बॉलिंग कर रहा है। आपको फिक्रें हैं कि कहीं किसी सही बात है, जगह वगैरह नहीं लेता कोई। आपको बेंच पे एक लड़का बैठाना है, वो वसीम जूनियर की ठीक है। में भी बैठ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई हमारे साथ थे, शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे, और स्कोर हमने आपको 41 for 7। उम्मीद यही है कि पाकिस्तान जल्दी आउट करे और बैटिंग में भी अच्छा करके दिखाए और मैच मजेदार होना चाहिए। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह।